সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে। একজন সাংবাদিককে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। একজন संदेश खाली का सच ममता को नहीं रहा पच। पूरे देश ने देखी ममता की सोच तालिबानी। भक्षक शाहजा शेख पर ममता का हाथ। क्या रिपोर्टिंग करना है अपराध? একজন সাংবাদিককে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। একজন क्या सीएम ममता है शाहजा शेख के साथ? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की ये ताजा तस्वीरें चीख चीख कर ममता सरकार से सवाल पूछ रही हैं। क्या न्यूज रिपोर्टिंग करना अपराध है? क्या न्यूज चैनल पर सच दिखाना कोई गुनाह है? क्या पीड़ितों की आवाज बनना कोई अपराध है? গ্রেফতার করছে, দেখানোর চেষ্টা করবো। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये तस्वीरें जरा गौर से देख लें। संदेश खाली का सच जब देश के सबसे बड़े रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दिखाया तो फिर मुख्यमंत्री ममता की पुलिस ने रिपब्लिक नेटवर्क के रिपोर्टर से कैसा सलूक किया वो आप सबके सामने है। গ্রেফতার করা হচ্ছে, কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। मुख्यमंत्री ममता की बंगाल पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टर की गिरफ्तारी की तस्वीरें रिपब्लिक के कैमरे में कैद हो गई। দেখানোর চেষ্টা করবো। वो महिलाएं जो अभी तक अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं करवा पा रही थी, उनकी कंप्लेंट कभी भी रजिस्टर नहीं की पुलिस ने। लेकिन यहाँ पुलिस कितनी एक्टिव नजर आती है। यही पुलिस शाहजा शेख के मामले में मौन थी। यही पुलिस जब महिलाएं रोती थी, तड़पती थी, कहती थी रात में 12-12 बजे हमें पार्टी ऑफिस से बुलाया जाता है, कुछ करिए, तब यही पुलिस चुपचाप बैठी रहती थी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज किस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, ये साफ दिखाता है कि लोकतंत्र खतरे में पश्चिम बंगाल में है। किस तरह से बंगाल पुलिसकर्मी रिपब्लिक नेटवर्क के रिपोर्टर को संदेश खाली से अरेस्ट करते हैं ये तस्वीरें बता रही हैं গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। कि ममता सरकार को संदेश खाली का सच पच नहीं रहा है। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली की हकीकत पूरी दुनिया से छिपाना चाहती हैं? या फिर ममता रिपब्लिक नेटवर्क की साहसिक पत्रकारिता से घबरा गई हैं और जब कोई बस नहीं चला तो रिपब्लिक मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की गई। চেষ্টা করবো। पूरे पश्चिम बंगाल और संदेश खाली में किस तरह की अराजकता फैली है मुख्यमंत्री ममता ने उससे तो मुंह फेर रखा है और पुलिस का उस पर कोई जोर ही नहीं। मैं बार बार यही कहूंगी कि पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहां पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। संदेश खाली का आरोपी शाहजा शेख तो फरार है, लेकिन जब देश का सबसे बड़ा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क संदेश खाली में इन पीड़ित महिलाओं की आवाज बनता है तो फिर उसी पर कार्रवाई कर दी गई। अगर रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने काम के लिए और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसको अनुराग जी देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस हम तो राज्य कोलकाता की हाईकोर्ट जा रहे हैं। महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकारों को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को
उन लोगों, गुंडों और जी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स Correct. के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ मेरे सहयोगी भास्कर भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त मेरे सामने से वो पुलिस की गाड़ी गुजरी है जिसमें संतू को बिठाकर ले जाया गया है। मैं साफ तौर पे यहाँ पे देख पा रही हूँ भास्कर, एक हड़बड़ाहट है पुलिस के अंदर कि जल्द से जल्द संतू को पेश किया जाए कोर्ट में और अपनी कस्टडी में ले लिया जाए। ये तो और खतरनाक मंशा को दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, अभी संतू पान हम लोगों का जो कॉलेग है उसको लेकर पुलिस जा रहे हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, और मेडिकल टेस्ट के बाद ही उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पर उसके पहले पुलिस के अंदर एक बहुत हड़बड़ी मची हुई है, और हम लोग ने क्या देखा, पूरे रात भर में था संदेशखाली थाने के बाहर, और उधर पुलिस के अंदर एक टेंशन काम कर रहा है कि चाहे, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, बार बार हम लोग सवाल पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे, और हम लोग एक कलीग को अरेस्ट किया, पर ये अरेस्ट से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोगों ने सवाल किया कि संतू को कि कैसे बिहेवियर हुआ था उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर। उसने साफ साफ बोला कि उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिला, और पुलिस की तरफ से जो बिहेवियर हुआ वो बिहेवियर सही नहीं था। अरेस्ट मेमो में उसको 3 बार साइन किया, वो संतू ने एक अरेस्ट मेमो में 3 बार साइन किया, ऐसा संतू ने साफ साफ बताया रिपब्लिक के कैमरे के सामने। और जो पुलिस है वो पुलिस बस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो आवाज है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। पर हम लोग साफ साफ कह रही है पुलिस वालों से कि देखिए, हम लोग ऐसे रुकेंगे नहीं, हम लोग सवाल पूछेंगे, आम आदमियों के लिए हम लोग सवाल पूछेंगे, आगे सवाल पूछेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि संतू ने ये पूछने की कोशिश की कि भाई ये तो बताइए कंप्लेन क्या है, कंप्लेन कॉपी दिखा दीजिए, लेकिन कंप्लेन जो कॉपी दिखाई गई उसमें कोई सिग्नेचर नहीं था कंप्लेनेंट की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो लॉयर्स है वो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लूप होल्स है पुलिस की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे घंटे बीत चुके हैं पर अभी तक एफआईआर की कोई कॉपी पुलिस के तरफ से हम लोगों के पास नहीं दिया गया है। और ऊपर से हम लोग के जो कलीग जो रात भर थे संदेशखाली थाने के अंदर, हम लोगों से मिलने के लिए भी कोई इजाजत नहीं मिला पुलिस की तरफ से। और जिस तरह से पुलिस फोर्स डिप्लॉयड हो चुका है ये संदेशखाली और जो सराउंडिंग बशीरहाट एरिया में, इससे तो बस ये एक सवाल ये आ रही है कि ये पुलिस क्यों डर रही है इतना, जो सच्चाई है, सच्चाई से इतना डर क्यों ये पुलिस को आ रहे हैं। और देखिए आगे जो आईनी कार्रवाई वो भी होगा, पर अभी तक जो अपडेट आ रहे हैं सामने कि संतू को लेकर पुलिस अभी बहुत जल्दी मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और मेडिकल टेस्ट के बाद उसको जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल श्वेता और भास्कर, हम आपके पास फिर लौटेंगे। संदेशखाली पर बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और मुहिम भी जारी रहेगी संतू पान को छुड़ाने की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है और कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी अमरदीप उनके साथ मौजूद हैं। अमरदीप, क्या हलचल फिलहाल चल रही है कांग्रेस में? अभी भी गड़बड़ खत्म नहीं हुआ, चुनाव खत्म हो गए भले? देखिए, संदेश खाली को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही थी, संदेश खाली को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही थी, बंगाल से खबरें आ रही थी। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। संदेश खाली को लेकर के डॉक्टर साहब ममता बनर्जी का रुख जिस तरीके से रहा, कवरेज से रोक दिया गया, वहाँ रिपोर्टर को जो है रिपब्लिक के बांग्ला के जो रिपोर्टर हैं संतू पान, उनको अरेस्ट कर लिया गया, बीजेपी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया। देखो, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप समझ सकते हो कि वहाँ कितनी मनमानी है।
और बंगाल में अराजकता का माहौल है। ईडी जाए तो उस पर हमला, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाए तो उस पर हमला, मीडिया जाए तो उस पर हमला, मीडिया किसी प्रकार से वस्तु स्थिति को बताए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसी